क्योंकि अभी तो पीआर हो नहीं रही लोगों की, और इस टाइम पे पीआर में आना विच इज मतलब टफ टास्क, क्योंकि अभी तो बंदे यहाँ से वापस जा रहे हैं। मेरे कितने जानने वाले जो वापस गए हैं। इंडिया का जो कॉर्पोरेट कल्चर है दैट इज शिट, और यूरोपियन कल्चर हो गया, अमेरिकन कल्चर हो गया, कैनेडियन कल्चर हो गया, दिस इज सिमिलर। नहीं, दिस इज वेरी गुड। का टाइम खत्म हो गया तो आपको कोई फोन नहीं करेगा, गलत है, सब गलत है। आज सोचा कल चल दिए वाला सीन मत करना। टेक योर टाइम, जिंदगी अभी बाकी है, सारे ऑप्शंस खुले हैं, एक्सप्लोर करो। Hey, what is up, homies? It's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तो भाई आज हमारे साथ हैं अभिषेक भाई। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले कह रहा था भाई थोड़ा ना मेरे को अलग से इंट्रोड्यूस कराइए। तो मैं बोला भाई हमारी वीडियो ऐसी स्टार्ट होती है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, थोड़ा ऑथेंटिक लगना चाहिए ना। तो भाई अभिषेक के बारे में मैं बता देता हूँ कि अभिषेक भाई आया था पीआर पे डायरेक्ट इंडिया से कनाडा। तो ज़्यादा कुछ मेहनत तो करनी नहीं पड़ी भाई को, तो इसलिए फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेता पीआर को। बट मैं भाई की स्टोरी बताऊंगा कैसे भाई विदाउट कनाडा में पढ़ाई करे और कैसे कैसे पीआर हो गया। भाई ने मेहनत करी है, वैसे ऐसे ही मजाक कर रहा था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो भाई अभिषेक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भाई, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अभिषेक है, जैसा हार्दिक ने बताया, और माई जर्नी टू कैनेडा स्टार्टेड लाइक 10 years ago। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी, भाई बहुत मेहनत करी है। बट तुम्हें मजाक कर रहा नहीं, सही बात है। नहीं लगता है काफी लोगों को ये, दिस इज नॉट अ थिंग, दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि कोई अगर डायरेक्टली पीआर पे आ रहा है तो उसने कुछ ऐसे पापड़ नहीं मिले जो यहाँ बच्चे पेलते हैं, तो वो एक मिसकंसेप्शन है। बट नहीं तो या आपने पढ़ाई कहाँ से करी वो स्टार्टिंग से? तो मैंने भाई इग्नू से पढ़ाई करी है। बताओ, देखो इग्नू के बंदे भी आ सकते हैं भाई, देखो। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इग्नू के हो तो आप आ नहीं सकते। तो सही बात है। ये बहुत बड़ा, मेरे से बहुत बंदे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई ओपन से हमने करा है, हमने इग्नू से पढ़ाई करी है, आ सकते नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हो। एक तरीका, हर चीज का एक तरीका है, हर ताले की एक चाबी है, वो आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, कोई ऐसा ताला नहीं है, कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसका आंसर ना हो। तो यू हैव टू बी फोकस टू योर गोल। तो मेरा गोल था आने का, एंड आई स्टार्टेड प्लानिंग एवरीथिंग 10 years ago, 2016 में व्हेन आई वेंट टू कॉलेज। तो तब मेरे को किसी ने बोला, काफी मेरे फ्रेंड्स से जो कनाडा मूव हो रहे थे, तो आई वाज लाइक कि हाँ यार ऐसा भी कुछ होता है, कनाडा नाम का कोई देश होता है, वहाँ आप जा सकते हो, ये अच्छी चीज़ है वहाँ जाना। तो होता ना, भेड़ चाल में लग गए, वही चीज़ था। बट घर वालों से जिद करी कि घर वालों पैसा लगा दो, कॉलेज में भेज दो, 20 लाख लगा दे दो कहीं से निकाल के, कॉलेज में आ जाऊंगा। बट नहीं, वो पेरेंट्स ने एग्री नहीं करा, एंड दे वर 100% राइट। अगर मैं उस एज में यहाँ होता तो आई डोंट नो क्या होता है। तो तूने कोर्स क्या किया है ब्रो, ये सब भी अगर? तो मैंने भाई इग्नू से पढ़ी है BSc जूलॉजी ऑनर्स में, गलती से हो गई थी जूलॉजी। तो जब जूलॉजी कर रहा था तब मेरे को किसी ने बताया कि इफ यू हैव टू गो टू कनाडा तो यू मस्ट डू अ रेगुलर कोर्स। तो मेरे को शौक था क्लिनिकल रिसर्च पढ़ने का उस टाइम पे। इंडिया में नया नया फील्ड चला था, आज भी काफी लोग जानते नहीं है क्लिनिकल रिसर्च के बारे में, बट इट्स देयर। तो क्लिनिकल रिसर्च मैंने करने की सोची थी, और मैं डिप्लोमा करने जा रहा था, बट किसी ने मुझे सही टाइम पे आके बोला। और ये वो टाइम था जब मैं बहुत सारी कंसल्टेंसी के चक्कर काट रहा था, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को ग्रेजुएशन करके बाहर जाना है, कैसे जाना है, क्या तरीका है, क्या चीजें हैं। जब कॉलेज में एडमिशन लिया तभी सोच रहा 2016 में आपस इग्नू फर्स्ट ईयर, तो तब मैं सोच रहा था जाना है। उसी के अकॉर्डिंग किसी कंसल्टेंसी से बात करी, उसने बोला यू कैन नॉट गो ऑन बेसिस ऑफ इग्नू, यू हैव टू डू समथिंग रेगुलर, और इससे आपके पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। तो जब आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, खाली इग्नू को सब कोई वैल्यू देगा नहीं। तो फिर मैंने शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड, जहाँ पे सारी दुनिया है, द वर्ल्ड इज देयर। सो हाँ, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया बिकॉज देयर वाज क्लिनिकल रिसर्च कोर्स, और मैंने वहाँ पे करी MSc, मास्टर इन साइंस इन क्लिनिकल रिसर्च। तो 2 साल के बाद फिर आई स्टार्टेड वर्किंग, और उसी के साथ एक्सपीरियंस इकट्ठा करा जॉब का, एजुकेशन का, एंड then I went to a consultancy। नहीं, then I went to a consultancy। कौन सी कंसल्टेंसी का नाम लेना चाहेगा तो? नाम वो पैसे तो नहीं दे रहे, बट हाँ पैसे नहीं दे रहे भाई। मतलब क्या वो मतलब IDP जैसी थी, कैसी थी? IDP जैसी ही है, बट इतनी फेमस नहीं है। और लोकेशन पैसे लिया, मतलब है पैसे लिए भाई। कितने लिए? उस टाइम पे मैंने पे करे थे लाख रुपए, 1 लाख रुपए फाइल लगाने के PR की। पर मैंने खुद लगाई है। नहीं, मैं लगा सकता था। मैं वो बंदा हूँ, जब आप सोचोगे, जब मैं एक गोल की तरफ इतना रिसर्च कर रहा हूँ तो कितना मुश्किल रहेगा कि एक फाइल लगाना रिसर्च करके। मैं कर सकता था वो चीज़, और मैं कर भी रहा था। मैंने कहा मैं खुद लगा लेता हूँ,
बट देन आई सडनली रियलाइज कि यार बाय चांस एक चीज भी गलत हो गई या एक चीज ऐसी हो गई जो मैं नहीं समझ पाया, सही बात है। तो पूरा जो प्लानिंग थी सब धरी की धरी रह जाएगी अगर एक रिजेक्शन आ गया। तो उस डर से मैंने कहा एक रिजेक्शन के बदले में अगर मुझे 1 लाख रुपए देने पड़े तो मेरे लिए बुरी बात नहीं है, इट्स वर्थ इट। तो कौन मैंने सी एजेंसी थी अगर आप नाम लेना चाहो भाई? तो नेहरू प्लेस में थी प्रोविंस इमिग्रेशन, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा अभिनव का, अभिनव ग्लोबल और ये सब, ये नेहरू प्लेस में बहुत सारी एजेंसीज है। तो उसी में से एक ये थे, काफी जेन्युइन लगे मुझे बात करने से, बिकॉज मैंने उनको 1 रुपए पैसा नहीं दिया था और उनका 2 साल दिमाग खाया था। ठीक है, तो मेरा एक और सवाल है कि ब्रो यू वर्कड इन इंडिया और अभी यहाँ पे कनाडा में भी जॉब लग गई है, बिल्कुल। तो अगर हम दोनों की मार्केट को कंपेयर करें, ठीक है, तो वो उसमें क्या डिफरेंस रहा? और दूसरा सवाल मेरा उसी के कंटिन्यूएशन में ये है कि पीआर के बाद लाइफ यहाँ पे कैसी लगी? मतलब ऑब्वियसली यू डोंट नो अबाउट कि स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, बट हम तो बताते रहते हैं भाई को कि जब भी कुछ बोलता है रोता रहता है तो हम बोलते हैं कि भाई अच्छा हुआ तो 20-21 साल का नहीं आया ब्रो, तो फर्क होता है उसमें थोड़ा। तो जानता तो मैं स्ट्रगल इज रियल, जितने भी, क्योंकि वीडियोस यूट्यूब पे मेरा ही हमेशा का हर मॉर्निंग, मतलब स्ट्रगल से ज्यादा मेहनत होती है, मेहनत है, पर वो होता है कि थोड़ा दिक्कत होती है शुरू में ना, बच्चे में दिमाग नहीं होता, मतलब मेहनत हर जगह है, ये फैक्ट है। हाँ। मेहनत हर जगह है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे इंडिया में कोई बैठे सब पैसे मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग से शुरुआत करी है, तो वहां पे भी जब मैंने ज्वाइन करा था तो आई वाज जस्ट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल से, और कोविड का टाइम था व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हॉस्पिटल, तो कोविड का टाइम था। तो सोच लो कोविड के टाइम में हॉस्पिटल में जॉब करना कितना रिस्की था। तो तब मैंने हॉस्पिटल में जॉब करी, 1.5 साल हॉस्पिटल में जॉब करी, अच्छा नहीं लग रहा था, लाइक आई वाज अफ्रेड कि कोविड एरा में काम कर रहा हूँ, घर वालों को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। तो मैंने कहा यार अब पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते मेडिकल वालों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडिया इज फक्ड अप इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एम्प्लॉयमेंट। और कनाडा में क्या अलग लगा? कनाडा कल्चर का, जैसे सब बोलते हैं कि हाँ। इंडिया का वर्क कल्चर अच्छा है, क्या नहीं, कनाडा का अच्छा कहते हैं और इंडिया का बेकार कहते हैं, जो वहां से काम करके आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, क्योंकि यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, राइट? एग्जैक्टली। कनाडा में आई एम लाइक, मैंने बहुत सारी जॉब्स करी है, और जॉब्स भी करी है। मैंने अमेजोन में ज्वाइन कर लिया था इंडिया में, तो आई लेफ्ट माय मेडिकल करियर बिहाइंड, तो मैंने अमेजोन को ज्वाइन करा था एज अ कैटलॉग एसोसिएट। आई वर्कड विद अमेजोन फॉर 4 years। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी, काफी लोग कहते हैं कि अमेजोन का, या अमेजोन छोड़ो, इंडिया का जो कॉर्पोरेट कल्चर है दैट इज शिट, ठीक है, और यूरोपियन कल्चर हो गया, अमेरिकन कल्चर हो गया, कैनेडियन कल्चर हो गया, दिस इज सिमिलर, बहुत नहीं, दिस इज वेरी गुड। कि आप का टाइम खत्म हो गया तो आपको कोई फोन नहीं करेगा, अच्छा, आपको कोई वर्कलोड नहीं करेगा, सुबह आओगे शाम को आराम से जाओगे, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी भाई। मैंने कहा अरे भाई साहब कितना बढ़िया रहता होगा, कोई फोन नहीं कर रहा, कोई परेशान नहीं कर रहा। गलत है, सब गलत है। जितना इंजॉय और जितना खुलापन मैंने इंडिया के कॉर्पोरेट कल्चर में देखा है, बिकॉज एक तो देखो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, व्हेन यू कम टू कनाडा यू नो इंग्लिश, बट तुम्हारा एक्सेंट पे तो एक्सेंट भी छोड़ो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ये मेरे साथ होता है, व्हेन आई ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि कुछ तू ज्यादा बोल गया, क्योंकि यार यू प्रोसेस दैट इन योर मदर टंग ना। एग्जैक्टली, यू आर प्रोसेसिंग दैट इन योर मदर टंग एंड यू आर स्पीकिंग इट आउट इन इंग्लिश, तो उनको लगता है यू आर बीइंग रूड, बट हमारे लिए तो बहुत कॉमन चीज, तो बहुत डिफरेंसेस है। तो आई हैव अ क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड, कि कभी ऐसे वर्क प्लेस में ऐसा फील हुआ कि यार मैं आई कम फ्रॉम अ स्किन कलर, तो इसलिए मेरे को बोला जा रहा है? बिकॉज आजकल भाई इंडियंस के खिलाफ बहुत सारी चीजें नहीं, दिस इज अ गुड थिंग। अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं जहाँ अभी काम करता हूँ, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट गाइज, वी हैव चाइनीज गाइज, वी हैव फिलिपिनो गाइज, वी हैव कैनेडियंस, तो मतलब अभी 6-7 लोग हैं हम, और सब अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर से है। स्टार्टिंग में दिक्कतें हुई थी बिकॉज हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, सबका तरीका अलग था, सब अलग कल्चर से आए थे, सबका बैकग्राउंड अलग था। जो यहाँ पे 10 साल से उसका यहाँ के अकॉर्डिंग है, जो इंडिया में 10 साल से उसका वहाँ उसके अकॉर्डिंग है। तो बट अब धीरे धीरे लाइक अ पजल वी आर कमिंग इनटू अ पीस एंड मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट। ओके, तो हम, और मुझे एक और चीज पूछनी है अभिषेक, कि भाई जो तेरी पीआर है उसमें स्कोर क्या आया था और किस में आई थी? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई बाहर से, मतलब इंडिया से कैसे लगा, क्या आ गया, क्योंकि अभी तो पीआर हो नहीं रही लोगों की, और इस टाइम पे पीआर में आना विच इज मतलब टफ टास्क, क्योंकि अभी तो बंदे यहाँ से वापस जा रहे हैं, मेरे कितने जानने वाले जो वापस गए हैं। तो उसमें किस में आई थी? कोई स्टेम फील्ड थी या कोई, मतलब कौन सी फील्ड में आई थी पीआर? तो ये चीज मैंने भी यहाँ के कंपैरिजन करी थी, जितने भी बच्चे यहाँ स्टडी करके बैठे थे, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी, जितने भी यहाँ पे बच्चे स्टडी करके बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं 3-4 साल से, वो 400 से 450 के बीच में बैठे हैं, कुछ तो 400 से भी नीचे बैठे बेचारे। और
ये उनकी गलती नहीं है, ये जिन्होंने भी जिनसे भी उन्होंने गाइडेंस लिया उसकी जिस गलती। एजेंसी से आए जिस भी एजेंसी से, जिस भी पापा के चाचा के लड़के ने, भाई ने, फूफा की, जिसने भी उनको राय दी होगी ना, उसने उसका फ्यूचर खराब करा है। आई वॉज इन इंडिया और मैं 481 पॉइंट्स पे बैठा था। 481 पॉइंट्स अगर मैं यहाँ किसी को बताता हूँ ना कि इंडिया में थे, तो उनके मुंह से यही क्वेश्चन निकलता कैसे। हाँ, तो वही पूछना चाह रहे हैं हमारे लोग भी Exactly. कैसे। तो कैसे ऐसे, पहले तो हो गई ग्रेजुएशन, फिर करा ली मैंने मास्टर्स, फिर करा मैंने वर्क एक्सपीरियंस। कितने साल का? वर्क एक्सपीरियंस मेरा मिनिमम 3 साल का चाहिए होता है, 3 साल का हो या उससे ज्यादा हो, उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स आ जाते हैं। तो 3 साल मेरा 4.5 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में। तो वो सारा काउंट करवा के, सब कुछ करवा के मैंने डेटा मैनेजमेंट के नॉक कोड में अपनी फाइल लगाई थी। बिकॉज चाहे मैं क्लिनिकल रिसर्च कर रहा था, चाहे मैं अमेजोन में काम कर रहा था, मैं डेटा मैनेज ही तो इट इज एसेंशियल अभी इस टाइम पे, मेरे को नहीं पता क्योंकि इसका आइडिया नहीं। डेटा मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल। तो फिर इस पे ये किस टाइम पे आई थी, किस पे कौन से इसमें थी? मेरी आई थी पीएनपी ओंटारियो के। अच्छा, ओंटारियो पीएनपी आई थी। तो देख रहे हो भाई, अगर तुम बाहर बैठे हो, इंडिया में बैठे हो और अभी 1 साल का कोर्स करके गए हो, या मैं तो बहुत सारे बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ कि मैं अगर वो 2 साल यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल का वर्क परमिट मिला ना, पहले साल इंडिया चले जाओ, सबसे बेस्ट है। पहले साल इंडिया जाओगे, 38 पॉइंट का तुम्हें 38 पॉइंट मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट हाँ 38 पॉइंट मिलते हैं। उसमें तुम ऐसी फील्ड में करो जो यहाँ पे एसेंशियल हो। और दूसरे साल यहाँ तुम्हारे पास 2 साल होंगे वर्क परमिट के, तब भी तुम्हारे पास 1 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस है, 38 पॉइंट्स है। फिर यहाँ पे 2 साल में अगर तुमने 1 साल का भी एक्सपीरियंस ले लेना, यू हैव गुड इनफ पॉइंट्स टू गेट पीआर, और 518 की 520 के अराउंड तुम फॉलो हो जाओगे आराम से, क्योंकि तुमने पढ़ाई भी यहाँ करी है। अगर इंडिया में अगर तुम्हारी बैचलर्स है, फिर तुमने यहाँ पढ़ाई करी है, फिर 1 साल का तुम वापस चले गए, क्योंकि पता है बंदे क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर में वापस जा रहे हैं, वो ब्लंडर कर रहे हैं। अब ऐसा चेंज हो रहा है ना सब कुछ, उनको इस टाइम जाना चाहिए पहले साल में वापस, और 2 साल आओ आराम से अपना चिल करो, 1 साल अपना वहां पे लगा के, वहां पे तुम्हें पता ही है कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा तुम्हारा। सो या और बाकी कुछ इफ यू वांट टू से समथिंग टू द ऑडियंस की तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा? कितना 6 महीने 1 साल कितना हो गया? अभी तो 6 महीने 7 महीने हो गए। 7 महीने कनाडा में हो गए और इंडिया में इतने साल अपनी उम्र बिता दी तो कैसा लगा? अभी आई एम स्टिल ऑन दैट फेज वेयर आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट एवरीथिंग एंड कंपेयरिंग एवरीथिंग, कन्वर्टिंग एंड कंपेयरिंग। जैसे अभी भाई, जैसे मैं मिनट देखता हूँ गाड़ी चलाते टाइम, भाई किलोमीटर देख रहा था, क्या 15 किलोमीटर दूर रहता था मेरे से। तो अभी मेरी लाइफ सीसी में चल रही है, कंपेयरिंग एंड कन्वर्टिंग। तो जिस दिन ये कंपेयरिंग और कन्वर्टिंग बंद हो जाएगी, आई थिंक आई वुड एंजॉय अ लिटिल बिट मच। पर और पीआर में आने में मतलब वो कैसी फीलिंग थी कि पीआर हो के आना? फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी थी, ठीक है, जो कि मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रही है। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि ये कंट्री में आया हूं और यहाँ से मुझे 2 साल में निकाल देंगे, आई हैव टू डू समथिंग इन नेक्स्ट 2 years, अदरवाइज मेरे को फेंक देंगे बाहर। तब थोड़ा वो रहता है, वो चीज नहीं। अभी कहते हैं कि मैं गैम्बल कर सकता हूँ शुरू में थोड़ा, यार बंदा कोई भी जॉब कर सकता है उस टाइम। मैंने कोई जो मतलब कोई भी जॉब सारी और जॉब्स करी है, ठीक है, rather being I was like अच्छे लेवल पे था मैं इंडिया में। I don't want to flex it, but I was earning well. I was in a respected place. और वो छोड़ के आके यहाँ पे टाको बेल में जॉब करना, डिलीवरी करना, मतलब थोड़ा सा एक वो करियर चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। उस चीज को लेके ना लोग शुरू में ऐसा मतलब जो डर जाते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं, और मतलब जिनको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ना, उनको थोड़ा ठीक लगने लग जाता है। अभी भी जो जॉब मिली है, जो इंडिया से सारी चीजें करके है, उसमें मिली नहीं है। यहाँ के नई चीज करी है, कुछ नए लाइसेंस लिए हैं, कुछ चीजें नई सीखी है, उसकी वजह से मिली है। तो इंडिया में जो मैं करके आया वो यहाँ की एम्प्लॉइज के लिए कंपनीज के लिए मैटर भी नहीं। लॉट ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस, एवरीवन वांट्स कैनेडियन एक्सपीरियंस, बट कोई देने को तैयार नहीं है। सो वही इंडिया में जो कंपनी आपको अपना पहला शॉट देती है ना लाइफ में, उसको पूछना चाहिए। तो एक मेरे को इंडिया में हॉस्पिटल ने दिया था, एक मेरे को यहाँ पे जो कंपनी है उसने दिया, तो वो मेरे लिए भाई जो भी है मेरे लिए तो टच बढ़िया है। ऑल्सो वन मोर थिंग कि अब मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मतलब कि पीआर के बाद लाइफ चेंज नहीं होती, बट आई वुड मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि पीआर के बाद लाइफ वो चेंज हो जाती है। आई वुड से दिस बिकॉज कि यार एक तुम वर्क परमिट पे रहते हो, तुम अगर स्टूडेंट पे रहते हो ना, तुम्हारे पास एक सर में टेंशन होती है कि तुम्हें कभी भी वापस भेज देंगे, एंड बिकॉज तुम यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे जो कि तुम इंडिया में भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या है कि एक बार जब पीआर हो जाएगी ना, तुम्हारे पास सिक्योरिटी होगी कि हमें क्या मतलब हम किस चीज को हम वो कर सकते हैं, किस चीज में घुस सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन ट्राई एक्चुअली, बट वर्क परमिट में तुम बंदे रहते हो। जो बच्चे आते हैं ना स्टूडेंट्स, उसके बाद वर्क परमिट लेते हैं, वो बंदे रहते हैं कि यार भाई मेरे को इस फील्ड में रहना है, इतने पॉइंट करने हैं, पीआर लेनी है, तो वो 2-3 साल वेस्ट होता है। बट उसके बाद जो फल मिलता है ना, वो सच बता रहा हूँ मैं, पीआर के बाद मेरे को लगता है वो होता है, क्योंकि यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। मतलब तुम कंटेंट क्रिएशन ऑन साइड, मतलब कंटेंट बना सकते हो,
तुम 2-3 एक क्या दो, अगर तुम्हारी अच्छी जॉब नहीं लग रही कि 100-200 की नहीं लगी ना ब्रो, यू कैन डू 2 जॉब्स। और भाई ऐसा नहीं है कि 2 घंटे की दो जॉब करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। हाँ। इट इज गुड। अगर तुम घर से दूर आए हो तो तुम पैसे ही कमाने आए हो और कुछ करने नहीं आए। अगर तुम पैसे कमाने आए हो ना तो पैसा छापो एंड तुम्हारे 30s 40s बड़े सुकून के होने वाले हैं यहाँ पे तो अगर तुम मेहनती हो तो। यहाँ पे तो रिटायरमेंट सुकून से करती है भाई। बाकी भाई जो अपनी मम्मी को बुला लिया है 6 महीने के बाद तो फिर चिल हो जाएगा भाई का सीन। तो वही है। और मैंने अपने मम्मी पापा का सुपर वीजा लगवा दिया था तो इट्स अ गुड डील ब्रो। तो मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हारे पास एक सेफ स्पेस होता है बिकॉज हम वी बोथ आर फ्रॉम दिल्ली। तो मैं इसको भाई को ये बोल रहा था कि यार मैं दिल्ली 5 साल बाद गया, ठीक है 4-5 साल बाद गया, दिल्ली बहुत बदल चुकी है ब्रो। तो वही वो लोग कनाडा के लिए बोलते हैं क्योंकि हमने कनाडा बदल दिया है। बट हाँ कि बहुत सारी चीजें हम नहीं, अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो सब चीजें ना आई डोंट नो, इट्स लाइक अ लॉन्ग टॉपिक टू डिस्कस बट तुम समझ गए होगे, तुम समझदार हो। मैंने लास्ट वीडियो पे इस बारे में बात करी है। चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ भाई। या एंड यू हैव टू मतलब कीप मूविंग भाई। तुम 20-30 साल तक 35 साल तक तुम्हें ना घर से दूर रहना चाहिए। मैं बता रहा हूँ घर से दूर रहना ना बहुत कुछ सिखा देता है। तुम घर से जितना पास रहोगे ना तुम उतना खुल नहीं पाओगे भाई। बट कुछ लोग कुछ होते हैं कि बहुत लोग घर के साए में रह के बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं घर के साए में रहूं, मैं ना मेरे को ऐसा पता है कि भाई मैं घर का सबसे छोटा लड़का हूँ और मुझे पता है मैं घर रहता तो मैं नहीं करता कुछ, मैं बहुत आलसी होता। मैंने घर इसलिए छोड़ा बिकॉज मेरे तो सबको पता है कि मैं फौज में जाना चाहता था। उसके बाद मेरा नहीं हुआ तो फिर मतलब आई लेफ्ट होम बिकॉज कि भाई मेरे को पता है, अगर सबको पता होता है अपना अपना ना कि भाई कि मैं आलसी हूँ या नहीं हूँ, तो मेरे को पता है अगर मैं अपने कंफर्ट में रहूंगा तो भाई पता है कि घर पे ठीक ठाक है, अपना कुछ नहीं करेंगे। तो होता है सबका। तो वही था सीन कि भाई मेहनत करनी थी, घर से दूर जाना था। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे में गूदा है तो भाई फिर कर लेना चाहिए। और अभिषेक व्हाट डू यू वांट टू से मतलब टू द ऑडियंस जो बाहर से देख रही है और जो आना चाहती है, एंड योर फाइनल थॉट्स? जस्ट वन मैसेज, यहाँ आने से पहले अपने सारे ऑप्शंस ने एक्सप्लोर करके आना है इंडिया में। यहाँ पे स्टडी पे आना फाइनल ऑप्शन है, तभी बनाना जब तुम्हें लग रहा है कि यहाँ के तुम कुछ उखाड़ पाओगे। सही बात है। अगर घर बैठे सोच रहे हो कि यहाँ की जिंदगी आसान हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी फकिंग गाय गोइंग थ्रू द रफ फेज राइट नाउ। कनाडा में छोड़ो, हर जगह सरवाइव करना मुश्किल हो रखा है इस टाइम पे बिकॉज वर्ल्ड is becoming a shittier place. Yeah, it's going through a lot of things by politics and all that. So because they are frustrated, everyone is frustrated. कोविड के बाद से तो हमारा थोड़ी लाइफ चेंज हुई है लोगों की और फिर हर जगह स्लो है। एक कंफर्ट की आदत हो गई थी ना, वो कंफर्ट अभी वर्ल्ड में खत्म हो रखा है एंड टाइम लगेगा। I think so. एक सेइंग है, हार्ड लाइक क्या होता है, डिफिकल्ट टाइम्स क्रिएट हार्ड पीपल, समथिंग लाइक दैट। एंड फिर वो सॉफ्ट लोग आते हैं, फिर वो हार्ड टाइम क्रिएट करते हैं। अभी वही एरा चल रहा है। तो जो भी है क्या, जो अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करके अच्छे तरीके से आना, ठीक है। आज सोचा कल चल दिए वाला सीन मत करना। टेक योर टाइम, जिंदगी अभी बाकी है, सारे ऑप्शंस खुले हैं, एक्सप्लोर करो। हो सकता है तुमको अगर यहाँ आना है तो तुम्हें भी एक PR का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, और विच इज वेरी सेफ, ठीक है। फैमिली के साथ टाइम भी मिलेगा और सेफ साइड यहाँ पे आने को कोई निकाल भी नहीं पाएगा कि भाई 2 साल में बाहर जा। आई वुड रिकमेंड कि भाई तुम, फैमिली इज इंपॉर्टेंट भाई। बाहर रह के पता चलता है कि तुम्हारी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। तभी तो मैं 6-7 महीने लगा के भी आया, अच्छे से रह के आया। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड भाई। पर ये है कि पैसा देखो, एंड में ना इस उम्र में तुम्हारे पास ये गोल होना चाहिए कि तुम्हें पैसा छापना है बस, और कुछ नहीं होना चाहिए वो लाइफ में। आगे पीछे की चीजें छोड़ दो, पैसा इज इम्पोर्टेंट। रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं। पैसा नहीं है तो लोग नहीं पूछते भाई। तो तुम्हें पैसा बनाना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इफ यू मेक मनी पीपल विल लव यू। इफ यू डोंट मेक मनी तो पीपल वोंट लव यू। एक उम्र के बाद ना तुम्हारी फैमिली भी तुमसे पूछती है भाई तो कितना कमा रहा है, जो कि स्ट्रेंज है बट एक वो है, सच्चाई है। एक एज आती है शादी की, तो तुम्हारे जब शादी की अरेंज मैरिज कराने वाले होते हैं तो भी उसमें तुम्हें बायोडेटा में भी डालना होता है कि कितना कमा रहे हो, एनुअली तुम्हारी इनकम कितनी है और फैमिली इनकम कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। तो ठीक है भाई, मेहनत करो, जोड़ो, घूमो फिरो, ऐश करो, बट एंजॉय करो भाई, लाइफ है। सो विद दिस बीइंग सेड, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और भाई का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना भाई, लिंक डाल देना भाई, बता दो शॉर्ट आउट। तो भाई अभिषेक राणा के नाम से, अभिषेक राणा कनाडा सर्च करोगे तो टॉप पे मैं ही आता हूँ। सो भाई लिंक डाल देगा। तो ये है भाई कि अभिषेक की जर्नी ऐसी रही थी कि भाई वहां पे मतलब इसने ऑलमोस्ट इंडिया में ज्यादा काम किया एंड देन ही केम डायरेक्टली एज अ PR। और वो भी एक ठीक है यार, एक तुम्हारी एज ऑलमोस्ट सही हो जाती है। जिस टाइम मेरी PR हुई उससे पहले इसकी PR हुई, तो कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, वी बोथ आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम एज। नहीं भाई की PR पहले आई थी। मैं घर बैठ के वीडियो देख रहा था कि भाई की PR, हाँ जुलाई में आई थी मेरी, लास्ट ईयर आई थी, नवंबर में आई है।
हाँ तो देखो देख रहे हो भाई कि मतलब ऑलमोस्ट सेम है। मैंने यहाँ पापड़ बेले, इसने वहाँ पापड़ बेले, तो बेलने तो पड़ेंगे तुम्हें कहीं ना कहीं जहाँ तुम्हारा लिखा है। तो जस्ट कीप मूविंग अहेड एंड कैसे बेलने वो तुम्हारे ऊपर है। वही है। और मतलब तुम्हें उड़ाना है पैसा या मेहनत करनी है। सो विद दिस बीइंग सेड, आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव बिग थम्स अप, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट। देन स्टे ऑसम, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब लॉजिकल बकवास। और भाई सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं। और ये बता दो, छोटा सेटअप है क्योंकि मैं अभी छोटे रूम में मूव हुआ हूं बिकॉज़ वो बहुत टाइम बाद आया था। तो मैंने थोड़ा अपना बजट थोड़ा लो रखा है, इसलिए ये लो बजट सेटअप है। मेरे से बढ़िया सेटअप है भाई। ठीक है, मेरा with this plan being said, बस भाइयों मिलते हैं। See you in the next video. See you in the next one. Bye bye, peace out.